थ्री वो कैसे दो दो बार कैसे आया? अरे यार, ये भी 3 क्यूब है और ये भी 3 क्यूब है, हाँ हाँ हाँ, इधर का क्यूब। तो 27 इंटू 27 ये 729 ही होता है। हाँ सो एक्स कैन बी, ऑप्शन बी। हाँ, करेक्ट। सर बोलो। सर वो ln x टू द पावर 6 वाला एक बार फिर से समझाओ ना। यार ये तो सिंपल है, तो मेरे को ये बताओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1। 1 और -1, -1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है। हाँ लेकिन 1। क्वेश्चन ये होता तब x इज इक्वल टू ओनली 1, हाँ बिकॉज -1 क्यूब इज -1 नॉट 1। हाँ हाँ, तो ln x इज इक्वल टू 1 और ln x इज इक्वल टू -1। हाँ सर समझा। हाँ, डन। सो ये अभी लॉगरिथमिक कंसेप्ट है यहाँ पे, x इज इक्वल टू ई और x इज इक्वल टू 1 अपॉन। यार प्रांजल परेशान मत करो, ठीक है, अभी पढ़ना है तो पढ़ो, वरना तुम जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24 में डाउट है, बोलो। सर हाँ इसका सर। स्क्रीनशॉट ले लो यार, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी इसका रिकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर से एकदम फ्रेश रिकॉर्डिंग डालता हूँ, प्रॉपर अपडेट करता हूँ। ठीक है, चलो डन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 24 में डाउट है? 25? हाँ सर, एक बार बताइए। 25? हाँ बोलो। नहीं सर, वो चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, मैं इसका हाँ। ग्रुप पे डालता हाँ हूँ, सर। मतलब इसका रिकॉर्डिंग भी करता हूँ मैं। 25, in the binomial expansion this n is greater than equal to 5, the sum of the fifth and sixth term is 0, then a upon b is equal to, ये क्लास में किया था हम लोगों ने, वही क्वेश्चन है। तो फिफ्थ टर्म r is equal to 4, ठीक है। so nc4, first number is a power n minus 4, second number is b minus b power 10, this is fifth term, and sixth term you will put r is equal to 5, so nc5, first number is a power head minus tail, सेकेंड नंबर इज माइनस बी पावर टेल, और इनका समेशन कितना आ रहा है बोलो? 0। 0। अब तुम ये समझो, देखो ये नेगेटिव टू द पावर इवन नंबर पॉजिटिव, एंड नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर नेगेटिव। तो फिर वो राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव। करेक्ट है, तो ये राइट हैंड साइड जाकर के पॉजिटिव, बिकॉज एक नेगेटिव बाहर आएगा इसमें से, वो राइट साइड लेके चले गया तो पॉजिटिव। करेक्ट। हाँ, बस कुछ नहीं है यार, आप कैंसिलेशन कर दो जस्ट। तो देखो ये b टाइम्स कैंसिल, ये भी कैंसिल, a टाइम्स। अब ये बताओ, ये लेफ्ट में या राइट में? सर 1/8 टाइम्स कैंसिल होगा ना। लेफ्ट में है। नहीं बेटा, राइट, हाँ मतलब बेसिकली लेफ्ट में ही आएगा, बिकॉज दिस इज a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर 4 एंड दिस इज a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर 5, समझ गए ना? हाँ लेफ्ट। हाँ तो सर। ये बेसिकली डिनोमिनेटर में है, इसको लेफ्ट में लेके आ जाओगे अभी आप यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो nc4 into a is equal to nc5 into b, डन। सो a upon b is equal to nc5 upon nc4, और यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ अप्लाई कर सकते हो आप, ncr अपॉन ncr माइनस 1, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, n माइनस 4 अपॉन 5, एंड क्वेश्चन इज ऑल्सो a अपॉन b। यार ये जरूर चेक कर लेना, क्वेश्चन b अपॉन a है या a अपॉन b। सो दिस इज a अपॉन b and a upon b is n minus 4 upon 5, option b, correct? हाँ सर। Done. सर अभी नेक्स्ट वाला भी डाउट। एक सेकंड, श्रावस्ती यस सर। बेटा तुम्हें समझ आ रहा है ये सब? आई थिंक तुमने नहीं पढ़ा है ये। तो आप अभी जो 2020 वाले बैचेस है ना, वो भी ज्वाइन करो, ठीक है, उसमें यही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 में डाउट है? हाँ सर। हाँ सर 26 समझाओ। बताओ एक बार। एक मिनट यार, एक मिनट हो जाओ बस। 26, इफ द मिडिल टर्म इन, यार ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री बताया था ना यार लास्ट ईयर, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो फिर इसमें? देखते हैं, रुको।
इफ द मिडिल टर्म, ओके मेरे को आप सबसे पहले बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 11. 11. इसमें मिडिल टर्म कौन सा आने वाला है? 6th. 5 5 6 and for sixth term you will put r is equal to 5. done. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अभी. 10c5 first number is 1 upon x power head minus tail and second number is x sin x power tail is equal to given है 7 and 7 upon 8. So this is 63 upon 8. अरे समझते हो ना? हाँ. हाँ सर. अब देखो यार, ये भी x to the power 5 है और ये भी x to the power 5 ही है, कैंसिल. डन. 10c5 कैलकुलेट कर लेते हैं. 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. ठीक है, तो 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल. दिस 5 फैक्टोरियल इज 120. 0 0 कैंसिल. 6 2 टाइम्स कैंसिल. ये 4 टाइम्स कैंसिल. Now this is 36 into 7. What is 36 into 7? 252. हाँ. 252. 252 ये आ रहा है? 252 ये. हाँ. ठीक है. So now this is 252 sin x whole power 5 is equal to 63 upon 8. डन. कुछ कैंसिलेशन वगैरह कर लेते हैं. 5 + 2 7 + 2 9, यानी कि 3 से डिविजिबल है ये नंबर. So 3 8 and 4. This is 21. Again this is 4. 4 अभी उस नहीं. So sin x to the power 5 is equal to 1 upon 32. हाँ. Sin x is equal to 1/2. 1 upon 2. अब आप मेरे को यार इतना बता दो कि sin x is equal to 1 upon 2 कहाँ पे आता है? 30 डिग्री. 30 degree. 30 degree. मतलब pi by 6. हाँ हाँ. अब सुनो, देखो ये ऑप्शंस कैसे चेक करते हो वो समझ लो. जैसे इसमें लिखा हुआ है n belongs to i, यानी n की वैल्यू इंटीजर्स. आप n की कोई वैल्यू पुट करो. सपोज करो मैं ऑप्शन चेक करता हूँ a. ठीक है, ऑप्शन ए के अंदर आप n इज इक्वल टू 0 पुट करो, क्योंकि इंटीजर में 0 भी आता है. तो ये आ गया प्लस माइनस पाई बाई 6. हाँ. प्लस पाई बाई 6 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और माइनस पाई बाई 6 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में. माइनस पाई बाई 6 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों होता है? क्योंकि जब भी एंगल नेगेटिव है ना तो आप क्लॉकवाइज मूव करते हो. सुन रहे हो कुछ? तो माइनस पाई बाई 6. तो आप ये बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? सर समझा नहीं. नेगेटिव आती है. बेटा सुनिए, जनरल सॉल्यूशंस हैं. ये होता है जनरल सॉल्यूशन होता है. ये मैं बताऊंगा तुम्हें इस क्लास में जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आता है ये. यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर गिवन है. हाँ. यानी n की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो. सपोज करो n इज इक्वल टू 0. हाँ. तो दिस इज प्लस माइनस पाई बाई 6. मतलब प्लस पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 6. तो प्लस पाई बाई 6 तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन माइनस पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट में है? Fourth quadrant. 4th. और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है ना. हाँ. हाँ सर. तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है. अब बी ऑप्शन चेक करते हैं. बी में आप n इज इक्वल टू 0 पुट करो. कितना आ गया? 5/6 possible. ठीक है. Possible है. सुनो, अब n इज इक्वल टू 1 पुट करो. कितना आएगा? 1 + 5/6. पाई प्लस पाई बाई 6. सर पॉसिबल है. पॉसिबल है फिर अरे भी. यार सुनो एक मिनट. पाई प्लस पाई बाई 6. तो पाई प्लस पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट में है? 5 + 5/6. थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना. हाँ. यार ये एंगल होता है 0, ये एंगल होता है 90 डिग्री. 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2. यहाँ पे होता है 180. 180 का मतलब पाई. तो पाई प्लस पाई बाई 6 कहाँ पे आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट. हाँ. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव. तो बी आंसर पॉसिबल नहीं है. करेक्ट. ऑप्शन सी चेक करते हैं. ऑप्शन सी में आप n इज इक्वल टू 0 पुट करो तो यू विल गेट पाई बाई 6.
अभी n इज इक्वल टू 1 पुट करो, 1 पुट करने पे क्या आएगा देखो, पाई माइनस पाई बाई पाई 6, माइनस पाई बाई। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ। और सेकंड क्वाड्रेंट का साइन होता है पॉजिटिव, हाँ ठीक है। इसका मतलब ये करेक्ट है। और भी वैल्यू पुट कर सकते हो, सपोज करो n इज इक्वल टू 2 पुट करो, कितना आएगा बोलो। 2 पाई प्लस पाई बाई 6। 2 पाई का मतलब हो गया 360 डिग्री, यानी एक रोटेशन कंप्लीट, हाँ, और फिर पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट में आ गया वापस, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर दोबारा पॉजिटिव। इसका मतलब ऑप्शन क्या आने वाला है फाइनली, सी ऑप्शन आएगा। क्लियर। हाँ सर। तो यार ये आपको चेक करना पड़ता है, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में डाउट। हाँ सर। सर पिछला वाला क्वेश्चन फिर से दिखा सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। मैं करता हूँ, टेंशन मतलब इसका रिकॉर्डिंग में ग्रुप पे अपलोड करता हूँ, है ना। हाँ सर। 27 में डाउट है। हाँ सर, एक बार एक्सप्लेन करो ना। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 एंड x टू द पावर 8 आर इक्वल, देन n इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल टर्म NCR 2 टू द पावर n माइनस r एंड सेकेंड नंबर इज x अपॉन 3 पावर टेल, करेक्ट, ठीक है। अभी गिवन है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, x to the power 8. अब तुम बताओ कि x टू द पावर 7 के लिए यार कितना पुट करोगे। 7R डन, और यहाँ पे यार 8 okay, now this is NC7 2 to the power n minus 7 and 1 upon 3 to the power 7, correct। हाँ just coefficient चाहिए तो x नहीं लिखना होता आपको। r is equal to 8, NC8 2 to the power n minus 8 and 1 upon 3 to the power 8 okay। बस अभी कैंसिलेशन वगैरह कर लो, तो यार ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। देखो ये है 2 to the power n upon 2 to the power 7, this is 2 to the power n upon 2 to the power 8। वो लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट ये हैंड साइड में कैंसिल, डिनोमिनेटर। हाँ राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया अभी 2 इंटू NC7 इज इक्वल टू NC8 अपॉन 3, करेक्ट। हाँ हाँ नाउ वही क्वेश्चन है यार, अभी थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने, A अपॉन B वाला क्वेश्चन, वैसा ही है ये सेम। नाउ 6 इज इक्वल टू NC8 अपॉन NC7, हाँ you can apply NCR upon NCR minus 1, so n minus r plus 1 upon r is equal to 6, माइनस, यानी n minus 7 is equal to 48, n is equal to 55 55. B option। Any doubt in this question? नो सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ ठीक है हर्षवर्धन, रफ करें इसको भी। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 28 एनी डाउट। सर हाँ बोलो। आपने अभी 27 समझाया ना? ओके। 28 एनी डाउट। 29 30 31 में कोई डाउट है? 32 हाँ सर। 32 देख लेते हैं। If the expansion of this contains a term independent of x, then n must be of the type। टाइप का मतलब ये कि this is 2 से divisible, 3 से divisible, 4 से divisible, divisible by 5। 5 का मतलब divisible by 5। ओके देखते हैं। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। पहले आप इसका जनरल टर्म लिखो 2NCR, फर्स्ट नंबर इज x पावर 2n माइनस r एंड सेकेंड नंबर इज माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर पावर r। क्लियर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो अभी यूजिंग इंडाइसेस। 2NCR x टू द पावर 2n माइनस r अपॉन x टू द पावर r और माइनस 1 टू द पावर r। एनी डाउट? इसको सेपरेट किया, इसको सेपरेट किया। हर्षवर्धन अभी न्यूमरेटर में कितना आने वाला है x बताओ। x to the power minus 2n minus 3r। डन। एंड फॉर
x to the power 0 या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x या टर्म फ्री फ्रॉम x या फिर x to the power 0, 2n minus 3r should be 0. okay. 0. So r is equal to 2n/3. 2n upon 3. तो है ना पर अब तुम ये बताओ, सर ये माइनस 2n/3. देख लो हाँ ये। नहीं ठीक है. अच्छा ये बताओ, r इंटीजर, भाई r तो इंटीजर ही होता है ना, 0.3 होता है r, तो ये इंटीजर कब आएगा बताओ? सर जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. अरे हाँ, e का मतलब मल्टीपल ठीक है. ऑप्शन बी आंसर आ गया, करेक्ट है। हाँ बस इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्टी थ्री बताओ, 33 में डाउट? हाँ सर सर 33 देख लेते हैं, 33 का अच्छा क्वेश्चन है। सर बोलो। सर यहाँ पे फॉर x रेज टू 0 वो कैसे किया है? अच्छा हाँ समझा ठीक है। थर्टी थ्री बताना है, हाँ सर 33 देखते हैं। So question 33 is, if the binomial expansion of this where n is a natural number, if coefficient of fifth, sixth और seventh term, सबसे पहले इसका जनरल टर्म NCR 1 to the power n minus r और x to the power r, क्लियर? अब यार ये बताओ मेरे को 1 to the power anything कितना आता है हमेशा? 1. तो सिंपली ये है NCR x to the power r, क्लियर? अभी कोफिशिएंट्स देखने हैं मेरे को किसके, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, r is equal to 4, 5 5, 6. करेक्ट। कोफिशिएंट्स क्या आ गए, NC4, NC5 और NC6. डन। अभी यहाँ पे गिवन है कि these coefficients are in, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो क्या बताया था हर्षवर्धन अरिथमेटिक के 2 लिए? times NC5 is equal to NC4 plus NC6 यानी मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड plus टर्म। third term. डन। अब देखो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाओगे यार आप, क्योंकि हेड सेम है लेकिन टेल में 2 डिफरेंस है, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी टेल में डिफरेंस होना चाहिए 1, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, आपको ये ओपन करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। तो 2 टाइम्स, ये थोड़ा अच्छे से देखना है ना, 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, हाँ. n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल, क्लियर? n फैक्टोरियल कैंसिल। अब मेरे को इतना बताओ, हु इज लीस्ट बिटवीन 5, 4, 6? 4. You can write 5 factorial, 5 into 4 factorial, 6 into into 5 into 4 factorial 4 factorial, 4 factorial, 4 factorial cancel। अब ये बताओ, who is least between n minus 5, n minus 4 and n minus 6? n minus 6 N minus 6. So this is n minus 5 into n minus 6 factorial. हाँ This is n minus 4, n minus 5 into n minus 6 factorial. हाँ और remaining cancel. Done? हाँ ओके तो फाइनल स्टेप आ गया है ये, मतलब फाइनल क्या, सेमी फाइनल बोल सकते हो आप इसे। 2/5 n minus 5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/n minus 4 into n minus। सर हाँ बोलो। सर आपने n minus 5 ब्रैकेट n minus 4 n minus 5 को कैंसिल कैसे किया, वो समझा नहीं। श्रवण देखो, तुमने इधर भी क्लास अटेंड कर लिया है, तुमने 2020 में भी क्लास अटेंड कर लिया है, तुम्हें तब भी नहीं समझ में आ रहा है बेटा। n minus 5 को तुम n minus 5 into n minus 6 फैक्टोरियल लिखोगे ना। सर ये स्टेप कौन सा ये स्टेप? हाँ मैं वही बता रहा हूँ n minus 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n minus 5 into n minus 6 फैक्टोरियल। हाँ Similarly, n minus 4 factorial can be written as n minus 4, n minus 5 और n minus 6 factorial। हाँ ऐसे -1 करते हैं ना कंटिन्यूस, हाँ तो ये तब कैंसिल हुआ है। हाँ कैंसिल होगा। हाँ ठीक है, ओके सर। ओके डन। आगे देखते हैं अभी
नाउ अभी ये कैलकुलेट करना है आपको। 2/n-5 into 5 is equal to 1/n-4 n-5 plus 1/30, correct? हाँ LCM is n-4 n-5 into 30. हाँ इधर आने वाला है 30 और 31. यहाँ पे n-4 31 into, n-5 plus and this is 2/5 n-5. Clear? हाँ कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल होगा कैंसिल। Now this n-5, this n-5 cancel out. Remaining is 2/5. और 5 और 30 भी कैंसिल है। बिल्कुल 6 times cancel, okay. सर हाँ बोलो। n-4 और n-4 वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल होगा यहाँ इसका ये कौन बोल रहा है यार? ये अच्छा तुम सर बोल रहे हो ये श्रवण और ये अच्छा तुम बोल रहे हो ये और ये हाँ कैंसिल ये कर दो। हाँ तो यार श्रवण तुम एक काम करो, फिर तुम इसको भी कैंसिल कर दो यार। 35/5 आंसर 31 आ गया, ये भी कैंसिल कर दो। तो ऐसे होता है क्या? नहीं नहीं होता ऐसा नहीं 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 यार। तुम एक बात बताओ मेरे को, 30 + 6/10, तो तुम ये 0 और ये 0 कैंसिल करोगे क्या? नहीं नहीं तो फिर तुम कैसे क्यों कैंसिल कर रहे हो उसे? हाँ सर वो डिवाइडेशन में था ना इसलिए नहीं होगा कैंसिल, फाइनली नहीं होगा कैंसिल। हाँ ठीक है। सो दिस इज 30 + n-4 into n-5, clear? हाँ Now cross multiplying. So this is 12 into n-4, okay? अच्छा इधर देखो अभी n into n n स्क्वायर -4n और -5n -9 -9n -4 into -5 Plus 20 20. 20 plus plus 20. 50। अच्छा हाँ समझ हाँ गए ना यार? ठीक है, ओके। चलो एक बार सॉल्व करो, इसको निकालो, देखो n कितना आता है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। सर n-14 और n-7. सर n-14 और n-7. n-7 और Sir, n is equal to 7 or 14. n is equal to, n is equal to 7 or n is equal to 7 और 14. so this is n square minus का 21n plus 98 is equal to 0, करेक्ट है। n is equal to 4 और n is equal to, सॉरी 14 और 7, ओके सही है। तो देख लेते हैं, देखो वही ऑप्शन होगा 7 और 14, ऑप्शन बी हाँ सर करेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इससे और इजी नहीं हो सकता यार। मैक्सिमम आप इतना कर सकते हो कि ऑप्शंस में से वैल्यूज पुट करते जाओ और देख लो ये कहाँ पे ट्रू हो रहा है।
एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, कोई भी डाउट है तो बताओ। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस यार 1 मिनट रुको बस, है ना। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 34 में डाउट है? नहीं 35? नहीं नहीं 6? नहीं 7? नहीं 8? नहीं किसी को भी डाउट है पूछ सकते हो। 39? नहीं 40? क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन 40 में डाउट है? नहीं 41? नहीं। ये तो बताया था क्लास में ऐसा क्वेश्चन। हाँ 42? 42 बताया था पहले। 43? सर 43 में, यानी आपने पिछली बार समझाया था लेकिन यानी चलो फिर से थोड़ा बताते सा हैं, सुनो समझा नहीं। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग देख लो एक बार अच्छे से। द वैल्यू ऑफ दिस वेयर डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट। देखो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है ना, लाइक 2.34। तो ये एक नंबर है जिसका इंटीजर पार्ट है 2 एंड फ्रैक्शनल पार्ट है 0.34। क्लियर? हाँ ऐसे ही सपोज करो 3.0, तो इसका इंटीजर पार्ट है 3 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है यहाँ पे? 0 0। 5.6 इंटीजर पार्ट है 5 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ रहा है? 6 ऐसे ही सपोज करो ये होता 30 + 6 अपॉन लेट्स से 10। तो इसमें इंटीजर पार्ट कितना आएगा? 3 3 और फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 6 अपॉन 10, 6 यानी कि 0.6। हाँ ओके, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जस्ट रिमाइंडर फाइंड करना है। केवल क्या फाइंड करना है? वेंडर। रिमाइंडर। Remainder. और रिमाइंडर अपॉन 38 विल बी द फाइनल आंसर। अब सुनो रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, देखो ध्यान से। 3 to the power 2003 डिवाइडिंग 28। बेटा सुनो, इसमें क्या करते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है ये। आप 3 को समहाउ 28 से रिलेट करो। अब 3 के इंडेक्सेस में आता है 27, और 27 को इजीली आप लिख सकते हो 28 - 1। ओके, अच्छा, तो 3 क्यूब यूज करने वाला हूं मैं। ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं। नहीं कितना एक्स्ट्रा रिमाइंडर आ रहा है बताओ? 2। तो 2 ओके, तो 3 स्क्वायर सेपरेट, 3 to the power 2001 separate. Now this is 9 and this is 3 cube power 667, correct? This is 9, this is 27, 27 is 28 minus 1 8 minus
पावर 667। हाँ और समझो, अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो, ये एल्डर ब्रदर, ये यंगर ब्रदर, टोटल टॉयज है 667। सबसे पहले इसको मिलेंगे 667 टॉयज, फिर 666, और इसके टॉयज कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएंगे। तो अच्छा, इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं? 668। तो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, स्टार्टिंग में जितने भी नंबर्स आएंगे ना, उन सब में 28 आएगा। ये 28 की पावर 667, ये 28 की पावर 666, फिर 28 की पावर 665। लास्ट टर्म में नहीं आएगा सर। लास्ट टर्म में नहीं आएगा। लास्ट टर्म में जितने भी इंडेक्स है वो सब किसको मिलेंगे? -1 और -1 टू द पावर 667 क्या होता है? नेगेटिव। -1। अब ये बताओ, इस नंबर में 28 प्रेजेंट, अच्छा ये है एक्चुअली ऐसे, क्लियर? तो इस नंबर में 28 प्रेजेंट है, तो ये नंबर तो पूरा 28 से डिविजिबल ही हो गया ना। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है फाइनली? -9। लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। तो आप इसमें ऐड करोगे -19 और +9 बिकॉज मेरे को डिवाइड करना है 28 से। अब ये कितना हो गया? -28 ये फिर 28 से डिविजिबल हो गया। तो फाइनली रिमाइंडर कितना आ रहा है? +9। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 19/28। ये आंसर है। क्लियर? चलो ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टी 44 में डाउट है? सर एक बार बताना। एक बार समझा सर। सुनो, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम थोड़ा सा अपना माइंड यूज करो बस। देखते हैं। अगेन सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सिग्मा से डरना नहीं होता यार। मतलब ये बहुत सारे टर्म्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप m = कितना पुट करोगे? 0। सो दिस इज 100C0। ठीक है, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है इस चीज को। x - 3 to the power 100 - 0 and 2 to the power 0 plus next m is equal to 100 1, तो 100C 100C1 first number is x - 3 power 99। 99 2 to the power 1 then 100C2 first number x - 3 power 98 98, okay, and 2 to the power 3। sorry 2 2। सबसे लास्ट में 100C 100 100 m is equal to 100 पुट करोगे, x - 3 to the power 0 and 2 to the power 100 100। हाँ, ये युगंधर तुम्हारा वॉइस है क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है, ओके। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, ये जो पूरा एक्सपेंशन है ना यार, ये बेसिकली बेटा यही है, यही तो लिखा हुआ है ये। नहीं आया समझ में? ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। ये पूरा फर्स्ट नंबर है और ये क्या है? सेकंड नंबर। 100C0 फर्स्ट नंबर की पावर n - tail, सेकंड नंबर टू द पावर 0। फिर 100C1 फर्स्ट नंबर के ऊपर n - tail, सेकंड नंबर के ऊपर टेल। सबसे लास्ट में 100C100 फर्स्ट नंबर के ऊपर 100 - 100 और सेकंड नंबर के ऊपर टेल। क्लियर? अरे यार, आप हमेशा इस स्टेप से ये स्टेप लिखते हो, अभी इसका रिवर्स लिखा हम लोगों ने।
तो एक्चुअली ये फाइनली क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 टू द पावर, नहीं आया समझ किसी को? समझ आ गया। आया आया। और हाँ, और इसमें क्या फाइंड करना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 53, इसका जनरल टर्म लिखो 100 CR, फर्स्ट नंबर के ऊपर 100 माइनस r और सेकेंड नंबर टू द पावर r. For x to the power 53, you will put r is equal to 52. 47. अरे यार टर्म थोड़ी देखते हैं, ये देखते हो ना, 100 माइनस r 53 कब बनेगा? हाँ हाँ। बेटा टर्म थोड़ी है, 53rd टर्म थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे, तो r is equal to 47. So finally coefficient is 100 C 47 and minus 1 to the power, यानी कि नेगेटिव आंसर, नेगेटिव। minus 100 C 47. This is the final answer. ऑप्शन में बताओ कौन सा ऑप्शन आ गया इसमें? सर माइनस 100 से 53। सकते ऑप्शन बी हैं। करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। ओके डन, इसको रफ करता हूं मैं अभी। फोर्टी 45 में डाउट है? नहीं सर। कर लोगे ना, काफी सारे टर्म्स तो कैंसिल ही होंगे इसमें। बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछा है, इसमें वैल्यू पूछा है, करके बताना है तो बताओ, मैं करता हूँ इसको। नहीं सर। कर 46 46 बता दो। 46 बता दो। 46 अच्छा क्वेश्चन है, 46 देखते हैं। 1 plus t square to the power 12, 1 plus t square and 1 plus t to the power 1 plus 24. t to the power 12 है वो। So दूसरे ये 1 plus t square whole power 12, आप इसे मल्टीप्लाई कर दो अभी जस्ट। So 1 into 1 1 t square फिर t to the power 24 plus t to the power 36. क्लियर? सर वो t to the power 12 है कहाँ पे? दूसरे दूसरे में 1 plus एक्सप्रेशन में। ओके 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 वो 12 है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है अभी। अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। ओके अब मेरे को आप बताओ यहाँ पे कितने टर्म्स है टोटल, और इस एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं? 13। तो टोटल 52 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? जैसे a प्लस बी और ये है सपोज करो c प्लस डी प्लस ई, तो टोटल कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे? 5। 6 टाइम्स होगा। पहले a c a d a e फिर b c b d और b e। तो सिमिलरली यहाँ पे अभी कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होने वाला है? 52 टाइम्स, बिकॉज इसके अंदर है 13 टर्म्स और इसमें है 4 टर्म्स। 13 तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा सारे 13 टर्म से, फिर ये मल्टीप्लाई होगा सारे 13 टर्म से, फिर ये मल्टीप्लाई होगा सारे 13 टर्म से, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा सारे 13 टर्म से। क्लियर? तो टोटल कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होने वाला है यहाँ पे? 52। लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड उन सारे टर्म्स में, इंटरेस्टेड नहीं है हम लोग। वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन टी टू द पावर 32। ओके अब सुनो ध्यान से मेरी बात। आप मेरे को ये बताओ इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? टी टू द पावर 30 से, टी टू द पावर 32 से, या किसी और से? t to the power 32. सर समझा नहीं।
एक सेकंड बताता हूं। ये इस तरीके समझो, जैसे ये एग्जांपल है 2x + 3x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब, और सपोज करो यहाँ पे है लेट्स से 3x स्क्वायर माइनस का 4x + 5। फाइनली फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक, तो हर्षवर्धन मेरे को ये बता दो कि ये तुम 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पे 4x क्यूब हाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। जस्ट बिकॉज 2x into 4x, this will not give you x cube. हाँ Only 2x into 3x square will give you x cube. हाँ 2 into 3. 6. 3 Okay. into 4 अब 3 ये into बताओ, minus हाँ ये कितना आ गया 12 और ये कितना आ गया? -20। करेक्ट है, समझ गए? तो मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप सबको सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट कर लो। तो आपको ऐसे नहीं करना होता जैसे हम लोग, मतलब काफी इजीली कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो। अब मेरा पॉइंट ये है 4t⁻32 1 will get multiplied with T to the power 30. 3 to the e to the power 32. t square will get multiplied with 3 to the power 31. अरे यार ये कौन बोल रहा है इतना रैंडम है? t⁻20। नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। सर हाँ सर, हाँ सर। 20 12 20। और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? 12 से। 12 8 नहीं 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 T to the नहीं power 8 8 और इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? T to the power minus. हो गए -4. करेक्ट। हाँ इसका मतलब इन 4 टर्म्स का रिक्वायरमेंट है मेरे को। t⁻32 का रिक्वायरमेंट है फॉर दिस 1, t⁻20 का रिक्वायरमेंट है फॉर दिस t⁻12, t⁻8 का रिक्वायरमेंट है फॉर दिस t⁻24 एंड t⁻−4 का रिक्वायरमेंट है फॉर दिस t⁻36। एनी डाउट? हाँ no. सर अब आगे, अब आप इसका जनरल टर्म लिखो 12CR 1 to the power 12 - r। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 के ऊपर आप कुछ भी लगाओ 1 ही आता है। एंड t² to the power r एंड t to the power 2r डन। 32 r is equal to 16 16. r is equal to 10 10. r is equal to 4 4. r is equal plus to 2 -2. ये पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है, 16 से कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 12c। 16 16. इससे कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 12c। 12c 10 10. और इससे कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 12c। 12c 4. 4 बस हो गया क्वेश्चन। दिस 12c16 will multiply with 1. This 12c10 will also multiply with this 1 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करता मैं। This 12c4 will get multiply with this 1. कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा। आ रहा है समझ में? सर नहीं समझ में। क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ? सर मल्टीप्लाई होते हैं मतलब? यार अभी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था, जैसे ये क्वेश्चन है यार, थोड़ा तुम्हें अपना दिमाग स्टार्ट करना पड़ेगा भी, है ना, इस वरना होगा नहीं क्वेश्चन। एक मिनट मैं फिर से क्लियर करता हूँ, 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड। मेरे को फाइंड करना है अमित राज कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4 फाइंड करना है। लेट्स से अमित सुन रहे हो तुम? इस होल मल्टीप्लिकेशन में, इस मल्टीप्लिकेशन में मेरे को फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4। नाउ दिस 2x विल मल्टीप्लाई विद 4x cube. तो कितना आएगा? 2x into 4x क्यूब कितना होता है? 8x power 4. हाँ तो बेटा कोफिशिएंट तो 80 है ना। यस सर। तो कोफिशिएंट के लिए तो तुमने 2 into 4 ही किया है। हाँ सर। ओके, दिस 3x स्क्वायर विल गेट मल्टीप्लाई विथ
-3x -3x²। -9 -9 तो बेटा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ और मल्टीप्लाई हो रहा है? कोफिशिएंट ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ सर। ओके, नाउ दिस -4x³ विल मल्टीप्लाई विथ +6x। 6x। योगेंद्र थोड़ा तुम अभी थोड़ा अपना वॉइस लो करो यार, है ना। तो -4x³ विल मल्टीप्लाई विथ 6x, कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद? -24x4। हाँ, तो x4 नहीं लिख रहा हूं मैं, मेरे को जस्ट कोफिशिएंट्स लिखना है। तो ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब आया समझ में तेरे को? हाँ सर। तो बेटे कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं जस्ट। अब सेम मैं तेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। दिस 1 विल मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, क्योंकि इसमें ये कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है इस जगह पे? 1। दिस 1 विल मल्टीप्लाई विद दिस 12c10। इधर कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? ये 1 विल मल्टीप्लाई विद दिस 12c4। कहाँ पे चला गया? हाँ ये रहा 12c4। क्लियर? So final answer is 1 into 12c16 plus 1 into 12c10 plus 1 into, अच्छा सपोज करो ये कोफिशिएंट ऐसे होते हैं यहाँ पे 2 -3 -4, तो 2 into 12c16 -3 into 12c10 and -4 into 12c4। LC4। अभी क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। तो फाइनल आंसर है ये, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये ही आंसर है। सर 12c16 में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब आपने दिया था पीछे। हाँ नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, हटा दो इसको। बिल्कुल ठीक है, नहीं करेगा एग्जिस्ट, तो ये कट हो गया। इसका मतलब जस्ट ये 2 ही ऐड करना है आपको। ये और सिंपल हो गया फिर तो, बहुत अच्छी बात है। So final answer is 12c10 plus 12c4, correct? अब यार ये ऑप्शन मैच करना पड़ेगा आपको, इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर ये ऑप्शन मैच होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करना है पूरा क्वेश्चन, ये बताओ मैं करता हूँ। सर एक बार शॉर्ट एक्सप्लेन करो। सर मुझे वो नहीं समझा कि आपने t यानी t to the power 2r को t to the power 32 से क्यों इक्वेट किया? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, रुको पूरा क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं देखो एक चीज सिखाता हूँ मैं पहले, तो थोड़ा इस चीज को समझने का ट्राई करना। जैसे ये है, ओके सपोज ये मल्टीप्लाई करना है आपको। मेरे को आप ये बताओ अमितराज, चलो तुम्हें देख, चलो नीरल तुम बताओ टोटल कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे? 9 टाइम्स। पहले दिस 3 टाइम्स, फिर ये भी 3 टाइम्स, फिर ये भी 3 टाइम्स। तो कुछ लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स, फिर उनको टर्म्स को एडजस्ट करेंगे। मैं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, मैं क्या करूंगा इसमें, मेरे को पता है सबसे मिनिमम इंडेक्स कितना आने वाला है, x into x यानी x²। क्लियर? फिर आएगा x3, फिर आएगा x4, फिर आएगा x5 और मैक्सिमम इंडेक्स कितना पॉसिबल है? x6। अब सुनो, देखो विद इन 10 सेकंड्स मल्टीप्लाई करते हैं। x to the power 6 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, ये और ये -24। x to the power 5 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, x², this x3, this x3, this x²। -4 into -4 16। 2 आएगा? नहीं 2 नहीं आएगा, सुनो -4 into -4 16 एंड 6 into 3 18।
18 plus 16 2. 34. 34 2. 34. अभी x to the power 4, x to the power 4 के लिए काफी सारे पॉसिबिलिटीज हैं. this x cube, this x square और this x cube और this x. Any doubt? नहीं. No. Oh, sir. इधर कोफिशिएंट कितना आ रहा है? -12. ये कोफिशिएंट कितना आ रहा है? +16. -12. अच्छा सॉरी, पहले करना था मेरे को, ये आगे निकल गया थोड़ा सा. ये x4, ये भी x4 और ये भी x4. हाँ. ये कितना आ रहा है बोलो? -12. -12 आएगा टोटल. -12. दिस कितना आ रहा है? -12. और दिस कितना आ रहा है? +12. x -12. क्यूब. x क्यूब के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? दिस x स्क्वायर, दिस x स्क्वायर, दिस x. हाँ. x क्यूब भी यूज होता है. यदि x क्यूब और यहाँ पे कांस्टेंट होता तो x क्यूब भी यूज होता. हाँ सर. हाँ. समझ गए अभी क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? हाँ सर. हाँ सर. अब ये क्वेश्चन देखो, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. 1 + t स्क्वायर पावर 12. इनको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 1 + t टू द पावर 12 + t टू द पावर 24 + t टू द पावर 36. करेक्ट? ओके, फाइनली क्या फाइंड करना है आपको? t टू द पावर 32. 32. दिस 1 विल मल्टीप्लाई विथ, बताओ. T to T the to the power power 32. करेक्ट. दिस विल मल्टीप्लाई विथ, T to the power 20. 20. किससे मल्टीप्लाई होगा? 8. 8. और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? -4. करेक्ट है. अच्छा, ये सारे टर्म्स कौन से हैं? ये सारे टर्म्स इस एक्सपेंशन वाले टर्म्स हैं. हाँ. इसका जनरल टर्म बताओ. 12cr 1 टू द पावर 12 माइनस r और t स्क्वायर टू द पावर r, t टू द पावर 2r. करेक्ट. तो बेटा t टू द पावर 32 के लिए 2r को 32 के इक्वेट करोगे ना? हाँ. हाँ. 2r इज इक्वल टू 32, 2r इज इक्वल टू 20, 2r इज इक्वल टू 8 और 2r इज इक्वल टू -4. r is equal to -2 not possible, r is equal to 16 not possible, because 12 से 16 डिफाइन ही नहीं होगा. 2r is equal to 20, r is equal to 10. और r is equal to 4. डन. इसके अकॉर्डिंग कोफिशिएंट कितना आएगा? 12c 10 और इसके अकॉर्डिंग कितना कोफिशिएंट आएगा? 12c. 4. 4. एनी डाउट? नहीं. अब यार मैं यही तो बोल रहा हूँ, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं ना फाइनली. यानी 1 इंटू दिस नंबर, यहाँ पे आ नहीं रहा कुछ भी. दिस 1 इंटू दिस 1 इंटू दिस एंड दिस 1 इंटू कुछ है नहीं यहाँ पे. तो फाइनल आंसर क्या आ गया बताओ? C10 plus 12C4. दिस इज 12c10 प्लस 12c4. ये आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इसकी और फिर इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में है नहीं कहीं पे. हाँ सर. हाँ, ये बोल रहा हूँ. क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका. हाँ सर. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन है. द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन दिस. अब देखो ध्यान से देखो बड़ा, आपको फाइनली फाइंड करना है x. दिस 1 विल मल्टीप्लाई विद x. दिस x क्यूब विल मल्टीप्लाई विद X to the power -2. यानी 1/x स्क्वायर. हाँ. दिस x टू द पावर 5 विल मल्टीप्लाई विद 1/x to the power -4. 4. करो, स्टार्ट करो, आंसर निकालो, देखो क्या आता है. देखो. हाँ करो, स्टार्ट करो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या आंसर आता है.
तो 2x क्यूब है। ओके सॉरी, पहला नॉट डिफाइंड हो। करेक्ट है। सर 28 प्लस 70 आ रहा है, 28 प्लस 70 आ रहा है मेरा आंसर। हाँ सर मेरा भी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में वो है ही नहीं। अरे यार तुम इनको हाँ मल्टीप्लाई वो -2 इंटू। हाँ करो करो करो, हाँ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, तुम मानते ही नहीं हो कुछ भी। सर सी आता है आंसर। ठीक है बस, ओके। एट सी टू इज हेड इंटू हेड माइनस 1/2 यानी कि -2 इंटू 28। हर्षवर्धन 8C4 इज 70 70 20 70 70, ठीक है। -54 प्लस 210। तो ये आंसर है यार इस क्वेश्चन का बस। ओके ठीक है, बताओ यार कोई डाउट है तो। सिंपल ही है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित राज क्लियर हो गया ना तुम्हें? सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे नहीं सर बताओ। कुछ नहीं। अमित राज एनी डाउट? No, sir, not at all. ओके, मैं भी रफ कर रहा हूँ इसे, है ना? ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका। तो ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफी इजी क्वेश्चंस है। प्रॉपर टेबल टाइप का बनाओ और बस कर दो मल्टीप्लाई। ओके क्वेश्चन 48 में डाउट है बोलो। नहीं सर। हाँ सर एक बार करके बताओ ना। यार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में किए थे, क्या बोल रहे हो तुम? नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस क्लास में किए थे ऐसे हम लोगों ने। पर इसमें सभी रैशनल टर्म्स आएंगे। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 CR, फर्स्ट नंबर इज √2 to the power head minus tail, and second number is √3 to the power tail. So this is 15 CR 2 to the power 15 minus R upon 2 and 3 to the power R upon 2. Clear? अच्छा, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, तो पहले रेशनल फाइंड कर लेता हूं मैं। सो फॉर रेशनल आपको बताया था दिस नंबर शुड बी इंटीजर, दिस आल्सो शुड बी इंटीजर। यार ये बताया था लास्ट टाइम पे, यही डिस्कस किया था आई थिंक हम लोगों ने।
हाँ सर, लास्ट टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे. हाँ सर, यही डिस हाँ, तो r should be even number and 50 minus 2r, sorry 50 minus r, 50 minus r should be divisible by, बोलो. 2 करेक्ट है. 2. ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है यार वैसे देखो, क्योंकि तुम यदि 15 में से कोई इवन नंबर माइनस करते हो तो वो ऑड आ जाता है. हाँ, लेकिन आ नहीं पाएगा ना. डिविजिबल, इसका मतलब ऑल 16 टर्म्स आर इरेशनल. ऑप्शन ए. क्लियर? 49 बताओ. 49, 49 में डाउट है. है सर. 50 बताओ. 50 अभी कर रहे हैं. सर 49 का एक बार क्वेश्चन समझाओ ना. अच्छा, क्वेश्चन तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है. इन हाउ मेनी टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस डू नॉट हैव फ्रैक्शनल पावर ऑफ द वेरिएबल. अरे इतने सिंपल क्वेश्चन है यार. मतलब वेरिएबल का फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए. तो 55 CR, first number is this, power head minus tail, second number is this, power tail. Correct? हाँ. This is 50 CR, x to the power 11 minus r upon 5, y to the power r upon 10. Now question is, variable do not have fractional power. तो fractional नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए? Integer. ये भी integer. So r should be multiple of 10. 10. 10 and this also integer. तो ये अपने आप से इंटीजर आएगा तुम यदि 10 के रखोगे तो, बिकॉज 10 अपॉन, बेटा ये 10 से डिविजिबल है तो ये इंटीजर ही हो गया ना. हाँ. और इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है. तो जस्ट r शुड बी 10 के. तो क्या क्या पॉसिबल है बोलो. 0, 10, 20, 30, 40, 50. बस इतना ही पॉसिबल है. टोटल टर्म्स कितने इसके अंदर? 56. हाँ. अच्छा, इसने बोला है डू नॉट हैव फ्रैक्शनल पावर्स, यानी हाउ मेनी नंबर्स हैव इंटीजर पावर्स. तो 6 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6. ऑप्शन ए. 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं, काफी क्लासिक क्वेश्चन है 50. सर इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब ऐसा कुछ यूज करना है. बिल्कुल यार, यही प्लस b सीक्रेट, क्यूब. बस 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 यही सीक्रेट था इस क्वेश्चन का, तुमने बता दिया अभी. क्वेश्चन इज 1 plus x to the power 131, x square minus x plus 1 to the power 130. You have to find out the coefficient of x to the power. 65. अब तुम्हें ये कुछ देख के इसको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए. देखो इसमें you a can क्यूब write, प्लस b क्यूब. हाँ, you can write 1 plus x into 1 plus x, x square minus x plus 1 whole power. 130. ये समझ आ गया अच्छे से? हाँ सर. Now this is a plus b, a square minus ab plus b square. So what is a plus b into a square minus ab plus b square? a क्यूब प्लस b क्यूब. Now question is this. Again अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो हम लोग पहले कर रहे थे. सर लेकिन वो x क्यूब प्लस 1 नहीं हो सकता. एक ही बात है, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है, सेम आंसर आएगा. सर लेकिन फिर r वाला डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं होगा. सुनो सुनो सुनो, होता क्या है ना, टर्म्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है, लेकिन टर्म्स तो वही रहते हैं. जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर या b प्लस ए होल स्क्वायर, हाँ. इनका एक्सपेंशन में टर्म्स का ऑर्डर डिफरेंट होगा. मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म आएगा, लास्ट है जो फर्स्ट आएगा, बाकी टर्म सेम ही रहते हैं. ओके, फाइनली क्या फाइंड करना है आपको? x टू द पावर 65. So this one will multiply with x to the power 65. and this x will multiply with x to the power. 64. इसका जनरल टर्म लिखो. जनरल टर्म लिखते हैं इसका 130 CR 1 to the power 130 minus r and second number is x cube to the power r, यानी x to the power. Okay. So according to this 3r is equal to 65, 3r is equal to 64. r is equal to 65 upon 3. पॉसिबल है क्या? 9.
64/3 पॉसिबल है क्या? नहीं। नन ऑफ दीज ऑप्शन, ऑप्शन डी कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सर बोलो। सर वो सेकंड स्टेप समझा ना, मतलब 1 + x होल ब्रैकेट वो वाली। हर्षवर्धन तुम बताओ एक बार ये स्टेप। सर उसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के 130 टर्म्स थे और फिर उसे एक्स क्यूब प्लस 1 बनाने के लिए हमें 130 टर्म्स 1 + x वाले 130 टर्म्स चाहिए। हाँ इसलिए एक टर्म बाहर आ गया और फिर बाकी के टर्म्स मल्टीप्लाई होके 1 यानी टू द 1 + x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टू द पावर 130 हो गया। बेटा ये फॉर्मूला होता है a³ + b³ = a + b इंटू a² - ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ये। हाँ क्लियर? हाँ सर समझा कि नहीं समझा? अरे इसमें क्या नहीं समझा, मतलब क्या डाउट है अब? सर मतलब अभी ये तो समझा कि a³ + b³ वो फॉर्मूला का वो समझा, लेकिन ये 1 + x को लाइक होल ब्रैकेट क्यों लिया है? ये बोल रहे हो क्या? हाँ अरे भाई ये कितने टर्म्स हैं 131 और ये कितने टर्म्स हैं? 130। तो पेयरिंग बनाने के लिए एक टर्म सेपरेट करना पड़ेगा ना। अच्छा तो मतलब ये, अच्छा समझा समझा बस हो गया। सर समझा। चलो बाइनोमियल कंप्लीट, बहुत अच्छी बात है। सर इसकी कुछ टेस्ट भी होने वाली है। यार इसका टेस्ट मैंने एक्चुअली बनाया था, लेकिन वो फिर मैंने 11th वालों को दे दिया वो टेस्ट। फिर मेरे को लगा कि तुम लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा और टफ टेस्ट बनाना पड़ेगा मेरे को 11th वालों से भी। तो इस वीक में रखते हैं फिर तुम लोगों का टेस्ट, ठीक है? सर इस वीक में एग्जाम्स है। रखोगे क्या? क्या सर बोल रहे हो? हमारे स्कूल के मतलब एग्जाम्स हैं। इस वीक के बाद में रखोगे? इस वीक में टेस्ट है तुम लोगों के? हाँ सर एग्जाम है। असेसमेंट 1। 11 to 20 में। चलो ठीक है, फिर तुम लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। तो इस वीक के बाद में रखते हैं, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? ये मैंने एक शीट सेंड किया था 50 क्वेश्चंस का, एक शीट और सेंड कर देता हूँ मैं इसका आज या कल में, ठीक है? हाँ सर। ठीक है सर। ये मैं रफ कर रहा हूँ अभी, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। Yes, sir. ओके so next chapter is sequence and series। हेडिंग लिखो sequence and series। अच्छा आप इसको प्रोग्रेशन भी बोलते हो ना? नेक्स्ट हेडिंग लिखो अभी सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। ओके अभी देखो होता क्या है ना, सीरीज क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनमें कुछ फिक्स रिलेशन या फिर फिक्स ऑर्डर होता है वहां पे। क्लियर? एक में चीज मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, तुम लोगों ने मेंटल एबिलिटी पढ़ा होगा सभी लोगों ने। हाँ सर। मेंटल एबिलिटी के अंदर तो क्या इन्फिनिट टाइप के ऑर्डर्स पॉसिबल होते हैं, इन्फिनिट टाइप के रिलेशंस बन जाते हैं वहां पे, तो इंटू 2 + 2 ये वो सब कुछ, ठीक है? बाकी मैथमेटिक्स में हम लोग इतने सारे टाइप के प्रोग्रेशंस नहीं पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग फिक्स पढ़ते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। क्या पढ़ते हैं? अरिथमेटिक अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक। हाँ एक होता है फिर एजीपी। एजीपी मतलब अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक का मिक्स, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक। ये क्या होगा बताऊंगा मैं सब में, टेंशन मत लो उसका तुम। और फिर आते हैं कई रैंडम सीरीज, मिसलेनियस बोल देते हो जिनको आप।
ठीक है, एक बार इतना लिख लो, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, एजीपी, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और मिसलेनियस। मिसलेनियस में बहुत सारे सीरीज आते हैं विच आर नॉट अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक और एजीपी, उनमें कुछ भी नहीं होता है, तो उन सबको हम लोग बोल देते हैं मिसलेनियस। उसके भी कुछ मेथड्स होते हैं, तो काफ़ी डीप में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद कभी भी तुम्हें जनरल टर्म लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, समेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, nth टर्म लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, किस तरीके से ब्रेक करते हो, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ओके, तो एक बार स्टार्ट करता हूँ मैं अरिथमेटिक से। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एग्जांपल समझो, लाइक 1 3 5 7 9 11। तो क्या स्पेशलिटी है, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को? क्या डिफरेंस है? Sense of 2. कंटिन्यूसली 2 ऐड हो रहा है यहाँ पे, Starting from 1. लाइक ये लिखा हुआ है, तो इसके अंदर स्पेशलिटी समझ में आ गया। तो यहाँ पे हाँ, माइनस सर। फिक्स है, ये समझ आया? हाँ, 2 से हाँ। मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं, 1 प्लस एक्स ऐड हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, √2 ऐड हो। एक मिनट, √2 माइनस √3। √2 एडिशन और √3 माइनस। हाँ, तो ये जो सारे सीरीज है ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले सीरीज है, इन सब में स्पेशलिटी क्या होती है बेटे, इनमें डिफरेंस फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है? डिफरेंस। डिफरेंस। डिफरेंस को डिफाइन कैसे करोगे, एक बार सुन लो अच्छे से। टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, टर्म माइनस previous term. Previous term. ये फिक्स्ड होना चाहिए, लाइक दिस माइनस। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रीवियस माइनस नेक्स्ट कर देते हैं, तो फिर वो रॉन्ग हो जाता है यार। तो टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये फिक्स्ड है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? Common डिफरेंस। और इसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे, किससे? D. डी। करेक्ट। अच्छा, एक चीज और, ये जो टी एन माइनस प्रीवियस टर्म है ना, इसको आप ये भी लिख सकते हो बेटे, टी एन माइनस 1, समझ गए? हाँ हाँ. सर। तो टर्म nth टर्म माइनस एन माइनस 1th टर्म। या फिर ये भी लिख सकते हो, सपोज ये लिखते हो टी एन प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? TN। nth टर्म आएगा, है ना? तो किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखना -1 करना होता है आपको। ओके, नोट करो इतना, कोई डाउट है तो बताओ। जैसे हर्षवर्धन, इसके अंदर टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कितना आ रहा है बोलो? 2 सेकंड, -2। थर्ड 1 + x। एंड फोर्थ। 2 - 3। करेक्ट है, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, दिस माइनस दिस, 2√2 माइनस √2 and 3√3 minus 4√3 is minus √3. Jayad, any doubt? Sure. Correct. Okay.
टर्म माइनस प्रीवियस टर्म को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना? हाँ मतलब टर्म और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होता है ना उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि वो हर तरफ कॉमन है, सेम ही है। जैसे टू 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 टू, इधर माइनस टू माइनस टू माइनस टू, यहाँ पे वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स, तो ये डिफरेंस है वो कॉमन है एक्चुअली। आया समझ? हाँ। हाँ। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अभी विदाउट एनी फॉर्मूले। चलो बाद में करेंगे उस क्वेश्चन को, पहले कुछ और बताता हूँ तो। अच्छा ऐसे क्या ज्योमेट्रिक भी आता है, ज्योमेट्रिक में क्या होता है, रेशियोज फिक्स होते हैं वहां पे, और ऐसे ही हार्मोनिक भी होता है, वो मैं बताऊंगा जब ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक पढ़ेंगे। अभी हम लोग अभी जस्ट आप देखो अरिथमेटिक। क्लियर? अच्छा हार्मोनिक बता देता हूँ मैं। हार्मोनिक क्या होता है, कोई बताएगा? हार्मोनिक में क्या होता है, टर्म्स को रेसिप्रोकल करने पे अरिथमेटिक मिलता है आपको। लाइक 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ये सब लिखो मत इसे, वो मैं बताऊंगा पूरा प्रॉपर तुम्हें हार्मोनिक के अंदर। तो देखो ये कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन तुम टर्म्स को रेसिप्रोकल करो, क्या आएगा बोलो? 1 1 2 2 3 4 5। तो टर्म्स को रेसिप्रोकल करने पे क्या बन जाना चाहिए? अरिथमेटिक। दैट इज एक्चुअली हार्मोनिक। क्लियर? मतलब अरिथमेटिक के टर्म्स को रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा? हार्मोनिक। हार्मोनिक। बिल्कुल। ठीक है, ओके। सर यानी यहाँ 1/x, 1/2 प्लस 2x ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है? हाँ बिल्कुल, 1/1 प्लस एक्स, 1/2 प्लस 2x, 1/3 प्लस 3x, 1/4 प्लस 4x, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। बताऊंगा मैं, और भी कई सारी चीजें होती है उसके अंदर, बताऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छा चलो अब इतना हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो एक बात मेरे को ये बताओ, ये नोट मत करना, ये बाद में नोट करेंगे, हार्मोनिक में नोट करेंगे। अभी मेरे को आप इतना बताओ, एवरी अरिथमेटिक विल वी, या फिर कैन वी कन्वर्टेड लिखते हैं, कैन वी कन्वर्टेड इनटू हार्मोनिक, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्या प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट में, बोलो? तो क्योंकि अगर 0 हुआ तो हाँ, हमने 0 आया तो रेसिप्रोकल किया तो वो नॉट रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सपोज करो बेटा ये हो गया ना आपका, समझ रहे हो? तो इसके रिगार्डिंग आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप टर्म्स को रेसिप्रोकल करोगे, हियर यू विल गेट 1/0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो एक सीक्वेंस अरिथमेटिक जिसमें 0 है, उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी अरिथमेटिक है सबको कन्वर्ट कर सकते हो आप हार्मोनिक में, लेकिन 0 वाले को कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ डन। चलो इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं अरिथ टर्म और समेशन का, फिर तुम लोगों को छोड़ते हैं। ठीक है, ओके। अब इसका जनरल पैटर्न लिख रहे हैं हम लोग, है ना? सपोज करो स्टार्टिंग टर्म है ए, तो सेकंड टर्म क्या आएगा बोलो? a plus d। बिकॉज सपोज करो आप इसको पुट करो डी यहाँ पे, तो टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू डी, सो टर्म इज इक्वल टू डी प्लस प्रीवियस टर्म। तो ये हो गया ए और ए प्लस 2 डी। 2a plus d अरे नहीं यार, डिफरेंस into a plus 2 दिस A माइनस plus 2d। अरे क्या बात कर रहे हो यार, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। दिस माइनस डी आएगा ना, ए प्लस डी माइनस ए कितना होता है? d। तो डिफरेंस है डी, और उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हो आप। नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है? a a plus 2d। नेक्स्ट टर्म plus 3 a plus 3d। ओके।
अब तुम देखो, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट समझने का ट्राई करो सभी लोग, बहुत सिंपल पॉइंट। प्लस एन माइनस डी आ रहा है सभी जगह। एक सेकेंड। फर्स्ट टर्म में 0 डी है। हाँ दिस इज फर्स्ट टर्म T1, T1 मतलब टर्म 1 फर्स्ट टर्म। दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4। सेकेंड टर्म में 1D, थर्ड टर्म में 2D, फोर्थ टर्म में 3D। तो nth टर्म में कितना D आएगा बोलो? -1D। एन माइनस वन। एग्जैक्टली। तो ये इसके nth टर्म का फॉर्मूला होता है। आया समझ? हाँ सर। इसका रीजन क्या है? बहुत ही सिंपल रीजन है। फर्स्ट टर्म में 0D है, सेकेंड टर्म में 1D है, थर्ड टर्म में 2D है, फोर्थ टर्म में 3D है, तो nth टर्म में n-1D आएगा। ओके, हाँ आर के जैसा। अब और सुनो, ये तुम समझ गए ना यार? ए है फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस, एन है नंबर ऑफ टर्म्स। ये तुम लोग लिख लेना अपने वर्ड्स में, मैं नहीं लिख रहा हूँ वो। अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं समेशन ऑफ एन टर्म्स। n/2 a प्लस लास्ट टर्म। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। T4 टर्म यानी nth टर्म, दिस इज nth टर्म एंड दिस इज समेशन ऑफ n टर्म्स। दिस फॉर्मूला इज ये n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, मतलब जितने टर्म्स से निकालना है ना वो लास्ट टर्म, T1 प्लस Tn। अगेन इसको आप ये भी, अच्छा T1 को आप क्या लिख सकते हो? Tn को a प्लस n-1 इंटू डी, एंड दिस इज a। तो बेटा ये बन गया अभी n/2 2a प्लस -1d। एनी डाउट? सर इसको आप वर्ड्स में याद रखोगे, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एग्जैक्टली फर्स्ट प्लस लास्ट। क्लियर? चलो अभी इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ क्या है? बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका। ठीक है, फिर करते हैं। कोई बताएगा कैसे प्रूफ करोगे इसको, समेशन को? सोचो, कुछ सोचो, समेशन कैसे प्रूफ करोगे? चलो मैं बताता हूँ। देखो Sn इज इक्वल टू a प्लस d प्लस a प्लस 2d अप टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? अब इसमें हम लोग करते क्या है ना, इसी समेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं पूरा, तो उससे समेशन चेंज नहीं होगा, अभी भी वो ऐसे है। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा दिस a प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद में क्या आएगा, कोई बताएगा मेरे को? a प्लस n-2d। हाँ, बिकॉज इसके पहले a प्लस n-2 ही आ रहा होगा। हाँ। कोई डाउट? सबसे लास्ट में इसके बिलो क्या आएगा? A इसके पहले क्या आ रहा होगा बोलो? इसके लिए क्या आ रहा होगा? a प्लस d। अब आप इनको ऐड कर दो। देखो Sn प्लस Sn कितना आ गया? 2SN। Done। आप दिस प्लस दिस ऐड करो, कितना आएगा बताओ? 2a प्लस n-1d। करेक्ट। दिस और दिस ऐड करो, 2a प्लस n-2 प्लस d। n-2 प्लस 1 यानी n-1 ही हो गया ना? हाँ। ये भी क्या आ रहा है बताओ? ये भी समेशन क्या आ रहा है? n-1। सेम आ रहा है, a प्लस a 2a n-1d। ये क्या आ रहा है बताओ? ये समेशन बेटा सेम ही आ रहा है ना, a प्लस a 2a एन डी माइनस 2d प्लस डी। तो माइनस 2d प्लस डी कितना हो गया? माइनस डी। यानी कि बार बार तुम्हें यही समेशन मिल रहा है। नहीं समझ में आया क्या ये?
अब ये बताओ, ये समेशन कितने टाइम्स आ रहा है? n टाइम्स। समझ गए तुम लोग? अब मेरे को आप ये बता दो, एप्पल 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 n टाइम्स कितना होता है? n apples. 10 times apple. An apple. n plus n into 2a plus n minus 1 into d is equal to 2sn. Correct? So Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. ये प्रूफ हो गया फॉर्मूला। नोट करो, आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। तो ये ऐसे प्रूव हो जाता है। इसको एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड। चलो इसे नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो बताओ। आपने प्रूव करने के लिए कौन सी 2 टर्म्स को ऐड किया? अरे यार, इसको बस रिवर्स लिखा है बेटा, कुछ नहीं किया, जस्ट रिवर्स लिखा है। तो ये टर्म ऐड, हाँ, ये टर्म और ये टर्म ऐड। हाँ, चलो ओके बाय। ऐसा कोई भी डाउट है मेरे को व्हाट्सएप कर देना, चलता है, ठीक है? बाय, अच्छे से रहो सभी, ठीक है? बाय सर। ओके, बाय बाय।